मैं हूं विजय कुमार पाल। जैसा कि आपको पता है कि लोगों को पता नहीं कि सलमान मोमिका की हत्या इन इस्लामिक गुंडों ने कर दी, तो उसके लिए मैंने एक किताब लिखी है, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी। उनकी हत्या से पहले लिख ली गई थी। ये उन लोगों के लिए समर्पित है जो इस्लामिक गुंडों के हाथ मारे गए, इस्लामिक आइडियोलॉजी के हाथ मारे गए, इस्लामिक विचारधारा के मारे गए। इस्लाम ने अपने गुंडे 610 ईस्वी से, जब मोहम्मद ने इस्लाम को चलाया, तब से छोड़े हुए हैं। और अब तो ये इस्लामिक गुंडे डिजिटल गुंडों में बदल चुके हैं। डिजिटल गुंडों का मतलब है यूट्यूब, और उस पर अपने इस्लाम की वाहवाही करने के लिए लगे रहते हैं और इस्लाम को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर, विजय कुमार पाल। और दूसरी मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल। ये किताब डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम की गुंडागर्दी के हाथों मारे गए। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ कि यूट्यूब की चालाकी देखिए। एक मुस्लिम लड़का कह रहा है कि हम तो जय श्री राम भी बोलते हैं, जय सिया राम भी बोलते हैं। तो ये सब दिखावा, ये सब झूठ है। इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है कि आप किसी भी दूसरे धर्म वाले, किसी भी लॉर्ड की, किसी भी पैगंबर की, यहाँ तो पैगंबर होते नहीं, अवतार की बढ़ाई कर सकें। क्योंकि इनका जो पहला कलमा है, तो इनके 5 कलमे हैं। जो पहला कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं हम उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु है। गो कि वो अल्लाह बड़ा कातिल है, बड़ा क्रूर और अत्याचारी है। एक अच्छे भले भोले भाले मुसलमान को एक बहुत बड़े गुंडे में तब्दील कर देता है, क्योंकि इस तरह कुरान की आयत हैं। और ये जो कहते हैं या इल्ला मोहम्मद मोहम्मद या इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि एक अल्लाह के सिवाय कोई और माबूद नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, और उसके पैगंबर रसूल है। तो अगर ये इस्लाम के अनुसार, अगर इस्लामिक पैगंबर के खिलाफ दूसरे का भी अगर कोई एहतराम और सम्मान करते हैं, तो वो सच्चे मुसलमान नहीं माने जाते। वो अपने कलमे का निरादर कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम तो ये पैदा ही हुआ है दूसरों को कत्ल करने के लिए। ये इस्लाम एक गुंडागर्दी है जो कुरान के रूप में 610 के बाद मोहम्मद ने समय समय पर अपने फ़ायदे के लिए उतारी। और अब तो इनके डिजिटल गुंडे भी आ गए हैं। डिजिटल गुंडे वो गुंडे हैं जो इस्लाम की सच्चाई को नहीं बता रहे, उसको झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं, और जो कुरान में लिखा है उसके उलट बता रहे हैं कि इस्लाम बड़ा अच्छा है, मोहम्मद बड़े अच्छे थे, मोहम्मद एक रोल मॉडल है। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया गया हो एक ही रात में, और वो भी खुद अटैक करके, बनु कुरैजा यहूदी कबीले बेचारे मदीना के खैबर दर्रे में रहते थे, जो इस व्यक्ति ने अपनी गुंडागर्दी से उनको बाहर खदेड़ दिया, और फिर उनको 700 से 900 लोगों को नंगा किया, और जिसके प्यूबर्टी हेयर आए थे उनको कत्ल कर दिया, जिसमें 13-14 साल के बच्चे भी थे। इनकी हदीसों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा है। अब लोग सवाल करते हैं कि हदीस का नंबर नहीं देते। ओ भाइयों, हम तो सही बोल रहे हैं ना, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, और हदीस का नंबर हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। और क्या तुमको नहीं पता? तुम इस्लाम को मानते हो, तुमको हदीसों का नहीं पता कि मोहम्मद ने किस तरह लोगों को जिंदा जला दिया था जब उसने इस्लाम कबूल करने से? ये तुम्हारी हदीसों में, मैं सारी हदीसें बताऊं? भेजिए किसी मौलाना को, भेजिए जामा मस्जिद के इमाम को, भेजिए अरशद मदनी, जो एक गुंडा बैठा हुआ देवबंद में। हाँ, इस्लाम एक गुंडागर्दी का नाम है। महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये उसी गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो इस्लामिक जो मदरसे हैं वो एक गुंडागर्दी का केंद्र। अब तो डिजिटल गुंडे भी आ गए हैं कि जो तारीफ करते हैं इस्लाम की और अल्लाह की जो क्रूर और अत्याचारिता। आइए इन डिजिटल गुंडों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम इन आयतों को शुरू करते हैं। चैप्टर 36 की सूरह यासीन है। हमने कल 60 आयतें इनकी बताई थी। आज हम बताएंगे, इसमें शायद 72 आयतें हैं, 83 आयतें हैं। तो आज हम बताएंगे 61 से लेकर और 83 के बीच में कि किस तरह ये इस्लामिक गुंडागर्दी है और किस तरह कुरान एक तरह से हार्डवेयर कॉपी है गुंडागर्दी की। और आजकल तो इन्होंने हार्डवेयर को डिजिटाइल कर दिया, यानी सॉफ्टवेयर कॉपी भी इस्लामिक गुंडागर्दी की किताब, जिसको कि हम कुरान करते हैं, उसमें लिखी। और मज़े की बात है, कुरान में संगीत हराम है, कुरान में मौसीकी, जिसको संगीत कह रहे हराम है,
लेकिन राहत फतेह अली खान एक बहुत बड़ा संगीतकार हुआ। तो भाई नुसरत फतेह अली खान जो कि राहत अली खान के पिता हैं, वो तो इस्लाम को मानते ही नहीं थे। तो हम तो मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि इस इस्लामिक गुंडागर्दी का आप भी विरोध करो, आप भी इस रास्ते को छोड़ो जो आपके माता पिताओं ने या आपके पुरखों ने तलवार के डर से जो सलवार पहनी थी उसको छोड़ो। और ये वाजे कर दूं मैं बात कि जो कहते हैं कि इस्लाम में सिवाय गुंडागर्दी का कुछ नहीं है। इस्लाम की जो कुरान है हार्डवेयर कॉपी है गुंडागर्दी की। और जो आप ये sunna.com है जिसमें हदीसें लिखी हैं, आप जाकर देखिए ना हदीसों में क्या क्या लिखा है। मेरे से हदीस नंबर क्यों पूछते हो? आप जाइए sunna.com में जाइए, वो टाइप करिए कि हज़रत मोहम्मद ने लोगों को जिंदा जलाया। मैं तो इसको हज़रत नहीं कहूँगा, गुंडे हज़रत अली ने लोगों को जिंदा जलाया, मिल जाएगा। इसी तरह मोहम्मद की गुंडागर्दी का खुला सबूत इनके हदीसों में मिल रहेगा। हम तुम्हारे सरतन के दुआत के नारे से क्यों डरे? क्या दो हाथ पर तो हमारे भी हैं, दो तुम्हारे भी हैं, तो सरतन से जुदा तो कोई भी कर सकता है। तो इसमें कोई तुर्रम खाने वाली बात नहीं है। और तुम लोग तो वैसे भी कायर थे जो तलवार के डर से सलवार पहने। और आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आरएसएस कभी ये नहीं बताता कि इस्लाम में क्या बुराई है। खाली मुसलमानों को गाली देने से इस्लाम बदनाम नहीं होगा। इस्लाम बदनाम होगा, इस्लाम की सच्चाई जब सामने आएगी, जब कुरान की बातें करोगे। लेकिन मोहन भागवत को ना इस्लाम का पता है, इनको लेना देना ही नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर चंद हमारी मित्र जुड़कर एक संगठन चला रहे हैं जिसमें पैसों की लूट कर रहे हैं, उससे सिवाय कुछ नहीं। अगर मोहन भागवत के कंचों में पानी है तो आए बहस करे इस्लाम के ऊपर। और यूट्यूब वालों में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इससे पहले कि हमारा रैथ यूट्यूब पर निकले, आप हमारी इसको ज़्यादा एक्सपोज करवाएं। लेकिन आप दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके दफ्तर गुड़गांव और बॉम्बे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पूरे गैर मुस्लिमों की पकड़ से कहीं दुनिया के तुम्हारे दफ्तर नहीं है। तो जरा पॉलिसी को सुधारें, नहीं तो इंडिया से ट्विटर को भी गायब करा देंगे और यूट्यूब को गायब और दूसरा प्लेटफार्म खोल लेंगे। 80-800 करोड़ लोग हैं, हम चंदा कर करके तुमसे बड़ी कंपनी खोल लेंगे। हमारे पास फौज है टेक्नोक्रेट्स की, और हिंदुओं के पास तो सबसे बड़ी टेक्नोक्रेट्स की फौज है। तो मैं हिंदुओं को ये कहना चाहता हूँ, आपस में मत लड़ो, ऊंच नीच का भेदभाव मानो। जैन, बौद्ध और सिख भी हमारे भाई हैं, क्योंकि इसी के हैं। और ईसाई जो आपसे लड़ाई नहीं करता, हालांकि उनकी किताब में भी बहुत गंद लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज ज़रूरत है कि यहूदी, ईसाई और हिंदुओं को, जिसकी 4 ये ब्रांच हैं, सनातन वैदिक धर्म की 4 ब्रांच, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सब मिलकर रहो, तभी भलाई है। वरना तो कुरान की गुंडागर्दी आपको मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। हमारे सिख भाइयों को पता नहीं क्या हो गया, वो अभी कलात में गुरुद्वारे में गुरुवाणी रोककर नमाज पढ़ ली और ये सोचते हैं कि हमारे भाई हो सकते हैं। इस्लाम कभी तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। अगर इस्लाम भाई होता तो ननकाना साहब से मैन ग्रंथी की लड़की को अगवा करके उसको मुसलमान बनाया गया। तो मूर्खता का पैमाना तो तुमने भी बहुत बड़ा बना लिया। इसलिए जो कौमें मूर्ख हो जाती हैं, जो समझदार नहीं होती, और क्योंकि मुसलमानों को तो पता है हमें क्या करना है, उनको तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। लेकिन तुमको नहीं पता कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, फुल प्रूफ गुंडागर्दी है मूर्ति पूजकों के खिलाफ, जो इनकी आयतें कहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 61वीं आयत, और यह मेरी बंदी करो यही सीधा मार्ग है। यहाँ साफ साफ कहा गया है, यह है कि मेरी बंदी करो यही सीधा मार्ग है, यानी कि अल्लाह की बंदी करो, उसके रसूल को मानो, यही सीधा मार्ग है। दूसरे के तो इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। जो मुसलमान मंदिर में जाता है वो वास्तव में मुसलमान ही नहीं बना, कुरान के हिसाब से मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसानियत के हिसाब से अच्छा मुसलमान, भाई अच्छा इंसान जरूर है। अच्छा मुसलमान जब ही अच्छा इंसान बन सकता है जब कुरान को छोड़े, कुरान की आयतों को छोड़े, और जो कुरानी गुंडागर्दी है और जो डिजिटल गुंडे हैं जो कि चैनल चला रहे हैं, इनका विरोध करें, तभी आप अच्छे इंसान बन सकते हो। जैसे शिकागो में एक डॉक्टर यासिर अल वाजिदी एक डिजिटल गुंडा बैठा हुआ है, वहाँ इस्लाम की टेररिज्म का प्रचार कर रहा है, और सारे मदरसे देवबंद जो भी चलाता है उसका हेड सबसे बड़ा गुंडा है। जामा मस्जिद का चलाने वाला सबसे बड़ा गुंडा है, क्योंकि इस्लाम गुंडागर्दी के सिवा कुछ सिखाता नहीं है।
अब अगले उसने तो तुम्हें बहुत से ग्रहों का पथभ्रष्ट कर दिया, तो क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे? कह रहे उसने तो तुम में से बहुत से ग्रहों को, तो भैया अल्लाह ही तो गुमराह करता है। अल्लाह को खुद बुद्धि नहीं है, अल्लाह खुद मूर्ख है। जो अल्लाह धरती को चादर की तरह बिछाई मानता है, धरती को गोल नहीं मानता, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो दुनिया को इस्लाम का बनाने वाला, जो कहते हैं दुनिया इस्लाम ने, तो इस्लाम का जो खालिक है, जो दुनिया को बनाने वाला, तो मूर्ख है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि इस्लाम के मूर्ख अल्लाह ने कोई दुनिया नहीं बनाई। यह वही जहन्नुम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जा रही है। अब ये भैया एक बार बताओ, जब अल्लाह ने ना तो पृथ्वी बनाई है, क्योंकि अल्लाह अगर पृथ्वी बनाता तो उसको ये पता होता कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। तो ये उल्टी किताब है, उल्टे ज्ञान वाली किताब है, मूर्खों द्वारा लिखी किताब है, मूर्खों द्वारा माने जाने वाली किताब है, जिसमें झूठ, फरेब, षड्यंत्र, कत्लो गारत के सिवा कुछ नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी खूनी किताब है। जो इनकार तुम करते रहे उसके बदले आज इसमें प्रविष्ट हो जाओ। मतलब जो इनकार करते रहे हमें मुसलमान नहीं बनना, इस्लाम में नहीं आना, आज प्रविष्ट हो जाओ, यानी कि मूर्ख बन जाओ। इस्लाम में जब जाएगा तो मुसलमान तो यही सोचेगा धरती चादर की तरह है, और धरती पे पहाड़ गाड़ दिए ऊपर से, धरती उड़ ना जाए। तो मोहम्मद को तो पता ही नहीं था कुछ, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था। तो ऐसी मूर्खता में जाओगे तो क्या करोगे? ये सीधा मार्ग है, ये तो मूर्खता का मार्ग है, ये गुंडागर्दी सिखाता है, ये कत्लो गारत सिखाता है। ये फलसफा तो इस्लाम का है। इस्लाम का फलसफा है आदमी को बहसी, दरिंदा और एंटी ह्यूमन बनाता है, एंटी ह्यूमन वैल्यूज हैं। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनसे हाथ हमसे बोलेंगे जो कुछ कमाते रहे उनके पाँव, अरे आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। जो अल्लाह अपनी किताब को प्रिंट नहीं करा पाया 600 साल पहले, ये 14 साल पहले किताब लिखी है, वो मोहर लगा देगा, मोहर बना लेगा वो अल्लाह? आपको लगता है? जो अल्लाह इतना बेबस है कि मोहम्मद साहब के 2 दांत उहद की लड़ाई में टूट गए, अल्लाह अपने फरिश्ते के दांत नहीं बचा पाया। और एक, क्योंकि अल्लाह नहीं था, वो मोहम्मद ही था। मोहम्मद ही अल्लाह है, अल्लाह ही मोहम्मद है। गंगाधारी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। यदि हम चाहें तो उनकी आंखें मेट दें, क्योंकि अपने रूढ़ मार्ग की ओर लपके हुए फिर उन्हें सजाए कहाँ से देखेगा? हम अगर चाहें तो आंखें मेट दें, क्योंकि वो तो अपने रूढ़ मार्ग तो मोहम्मद का था। मोहम्मद इतना झूठ बोल गया, इतना पाखंड फैला गया, मुसलमानों में इतनी बदनीयती भर गया कि एक मुसलमान ये सोचता है कि गैर मुस्लिम औरत के साथ बलात्कार करने से उसको जन्नत मिल जाएगी। और तहरीश बलात्कार तो इसी का अंग है कि जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़की को उठाया जाता है, उसके माँ बाप को सामने खड़ा किया जाता है, तलवार उनकी गर्दन पर रख दी जाती थी, और कहते थे, मुसलमान उस लड़की को घेर लेते थे, इस्लामिक गुंडे या अल्लाह के भेजे हुए गुंडे उसको घेर लेते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे। और बलात्कार जो करता था, जो पहले बलात्कार करता था, उसको घेरे में पकड़ के वही विजेता घोषित होता था। तो ये तो इस्लामिक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक गुंडागर्दी है। इसलिए हम कहते हैं मोहम्मद मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। जब तक आप तेजी से विरोध नहीं करोगे, इस्लाम हमेशा जब ही दबता है जब इसके सामने मजबूत आदमी आ जाए। जिस तरह की उहद की लड़ाई में मोहम्मद के 2 दांत तोड़ दिए, वही मोहम्मद जो लोगों को झूठ बोलता था कि मैं तो 3000 फरिश्ते जंगे बदर में थे, 313 मुसलमान नहीं थे जो पहली लड़ाई हुई थी। जब ये अबू सुफियान का काफिला लूटने की कोशिश कर रहा था मोहम्मद, तो मक्का से आदमी आए थे जो कुरैश कबीले के थे, जो मोहम्मद के कबीले के थे, यहूदी थे या बहुदेववादी मूर्ति पूजक थे। तो वहाँ लोग हार गए थे, तो मोहम्मद ने एक झूठ गढ़ दिया कि 313 फरिश्ते थे। मोहम्मद तो होता हम उससे पूछते, जब तेरा दांत खुद का टूट गया तब वो फरिश्ते क्या कर रहे थे? वो मारेजाने का इंजेक्शन लगा के सो गए थे, कैफीन का इंजेक्शन लगा के सो गए थे। सबसे बड़ी बात तो भाइयों, ये कुरान जो है सबसे बड़ा मार्फिन का इंजेक्शन है, मारेजाने का इंजेक्शन है। ये लोग ये सोचने का मौका ही नहीं देती आप लोगों को। यदि हम चाहें तो उनकी जगह उनके रूप बिगाड़ कर रख दें, क्योंकि सत्य की ओर न चल सके गुमराही से बाज नहीं आते। ये कह रहे अगर हम चाहें तो उनका रूप बिगाड़ कर रख दें, तो तुम कर ही क्या सकते हो? और सत्य की ओर तो तुम खुद नहीं चल रहे,
मुसलमान खुद झूठ पर चलता है, जो धरती को गोल की बजाय चादर की तरह फैली मानता है। तो हम तो इसलिए कहते हैं ये नबी भी झूठा था, पैगंबर भी झूठा था, और कुरान भी एक झूठ का पुलिंदा है, और ये वैसी और दरिंदगी की किताब है जो कि खूना खराबा कराती है। हैदराबादी जो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनका इलाज अगर नहीं किया गया इस्लामिक मदरसों के इलाज, तो इस्लामिक मदरसे लील जाएंगे, और इस्लामिक जो हार्डवेयर गुंडे और डिजिटल गुंडे दोनों ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको हम दीर्घायु देते हैं, उनकी संरचना में उल्टा फेर देते हैं, तो क्या वो बुद्धि से काम नहीं लेते? कह रहे जिनको हम उम्र ज़्यादा देते हैं तो हम तो उनकी फेवर कर रहे हैं, तो वो बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते? वो मोहम्मद तो खुद 62 साल की उम्र में मर गया। 63 साल की उम्र में जून में यहूदी औरत ने जहर दिया, पानी पिया और फुड़क कर मर गया। पानी कटोरा मांगा, उसमें पेशाब किया, फुड़क कर मर गया। ये तो आपकी हदीसों में है। तो तुम्हारा मोहम्मद कहाँ जिंदा जिया? जब उस जमाने में 90-100 साल के देते, मोहम्मद 63 साल में तय हो गया। अगर उहद की लड़ाई में मोहम्मद मुर्दों के बीच ना छुपता तो उसी समय इसका काम तमाम कर दिया जाता। अगर ये जब भी काम तमाम हो जाता तो दुनिया में वो गुंडागर्दी ना फैलती जो आज कुरान की आयतों से फैल रही है। कि कुरान एक टोटली गुनिज्म, हुलिज्म की किताब है। ये मानवता की मर्यादाओं को तार तार करती है। हमने उस नबी को कविता नहीं सिखाई, न उसके लिए शोभनीय हुआ तो केवल अनिस कह रहा, हमने नबी को कोई कविता नहीं सिखाई। ये मोहम्मद ही बोलते थे कुछ, क्योंकि हमने तो भेजा है, स्पष्ट कुरान भेजी है। कुरान भेजी है कि जाओ गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट लो, उनके साथ बलात्कार करो, उनको बजाना भेजो, उनको मलकाए अमीन बना लो, लौंडी सेक्स स्लेव बना लो, जिस तरह मोहम्मद ने मारिया अलकीबतों को बनाई। ये गिफ्ट लेने वाला, तोहफे में औरतों को लेने वाला, ये प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट PROFIT नहीं था, ये प्रॉफिट था PROFIT, जिसमें हर मुसलमान को जो मोहम्मद के साथ काफिले लूटा करते थे लाभ मिलता था। उस पर तुर्रा देखिए, लूट मुसलमान करते थे और अगला हिस्सा 20% हिस्सा ये गड़प कर जाता था मोहम्मद। तो ये मोहम्मद क्या हुआ? ये तो दाऊद इब्राहिम जैसा है कि लोग कमा के लाए और दाऊद इब्राहिम हिस्सा करता रहे। इसलिए इनको कत्ल करने में कोई दोष, इनको डर नहीं लगता, क्योंकि इस्लामिक गुंडागर्दी कुरान से सीखते हैं। और कुरान मदरसों में क्या सिखाया जाता है? कुरान को सिखाया जाता है। तो आप बताइए, देवबंद सबसे बड़ा मदरसा है, तो अरशद मदनी क्या सबसे बड़ा गुंडा नहीं हुआ? जो इंसान के खिलाफ, इस्लाम के नाम पर इंसानियत के खिलाफ लोगों को कुरान पढ़ा रहा है। तो इस पर क्यों नहीं रोक लगती पूरी दुनिया में? ये बीजेपी की सरकार आंखें बंद करे बैठी है। कुरान की उन आयतों का कर रहे हो आप। मनुस्मृति जिसमें ऊंच नीच का भेद लिखा है उसे जला दो, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हो, लेकिन आपके कंचों में पानी नहीं है कि कुरान को बंद करा दो। तो ये हिंदुओं की और सिख, जैन, बुद्धों की, ईसाइयों की रक्षा ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर सकती। ये तो हमारी खुद मोहताज है, ये तो निर्बल है। वोट ना दो, वोट के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। ये वोटों के भिखारी हैं, ये आपको नहीं बचा सकते। हमको देखिए, बीजेपी हिंदू और सिख, जैन, बुद्धिस्टों से है, ना कि जैन, बुद्ध और सिख जो सनातनी विचारधारा में मानूंगा। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को, उससे हम नहीं, उससे हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। तो ये तो वोटों के भिखारी, इनकी औकात इतनी है, तो भिखारी आपके लिए क्या भला करेगा? हमें ये चुनना है कि सबसे बढ़िया भिखारी कौन सा है जो हमारी बात माने। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं होनी चाहिए। हमने उस नबी को कविता नहीं सिखाई, न उनके लिए शोभनीय है अगली आयत, ताकि वह सचेत कर दे जो जीवंत हो और इनकार करने वालों पर बात स्थापित हो जाए। इनकार करने वालों पर बात स्थापित हो ही नहीं सकती। हमने साबित कर दिया कुरान एक झूठ का पुलिंदा है, और उस झूठ को क्यों माने जिसमें जुल्कार नैन बोल रहा है कि गोया के सूरज मैं चलता चला गया, जबकि सूरज जो उरुज नहीं हो गया या गैप नहीं हो गया, डूबने गया तालाब में सूरज डुबाने वाले, रुगाने वाले लोग कितने बुद्धिमान होंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है। 71वीं आयत, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उनके लिए अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से चौपाई पैदा किया, अब उनके मालिक हैं। वो चौपाई तो जब आगे थे जब मोहम्मद था भी नहीं। मोहम्मद का जो चौपाई जब से हैं लाखों साल से, जब मोहम्मद पेट में भी नहीं था। ये जुम्मा 14 साल पहले लोगों को बेवकूफ़ बना गया, और 180 करोड़ लोग बेवकूफ़ बन रहे, बड़ी हैरत का विषय है। हम भी, अगर हम हिंदू हैं, हम भी पाखंड का विरोध करते हैं। गंगा में जाने से पाप नहीं धुल जाएगा, वो कल्चरल फेस्टिवल है, वहाँ जाइए, मिलिए, नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहोगे गंगा में पाप धुल जाएंगे, तो ये सारे कातिलों को भेज दे बीजेपी की गवर्नमेंट कि जाओ गंगा में नहाओ, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा।
भारतीय संविधान उनको माफ करेगा? भारतीय दंड संहिता उनको माफ करेगी? नहीं करेगी। तो पाप भाई साहब, आप पाप करोगे तो पाप कभी नहीं धुलते, उसका फल आपको लगना पड़ेगा। और गंगा को दोषी बना रहे हो। गंगा इसी काम के लिए गुंडे, बदमाश, कातिल और बलात्कारियों को स्नान कराए, उनमें डुबकी लगाए और उनके पाप धो दे। फिर तो ये अपराध कभी खत्म नहीं होगा। फिर अपराध कैसे खत्म होगा? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी मूर्खता भरी कॉन्सेप्ट है। फिर तो भारतीय दंड संहिता का कोई मतलब ही नहीं है। आप कत्ल करो, गंगा नहाओ, आप पवित्र हो जाओगे। इसी तरह हज जाओ, पवित्र हो जाओगे। वैसे इस्लाम में तो कत्लो गारत की बात है कि मुसलमान तो जन्नत अगर कोई है स्वर्ग जा ही नहीं सकता, तो नरक में जाएगा। मोहम्मद भी नरक में जाएगा, जिस तरह के काम इन्होंने किए इंसानियत के खिलाफ, और उन्हें बस में कर दिया। उनमें से कुछ तो उनकी सवारियां कुछ को खाते हैं, कुछ को सवारियां हैं, कुछ को खाते हैं। इसमें भाई जो कौन सा आपने रॉकेट साइंस कर दी? जो खाते हैं वो खाएं, हम तो नहीं खाते। और सवारियां हैं तो ये मनुष्य के बुद्धि और कौशल से हुआ है। ये मोहम्मद और अल्लाह की बेवकूफ़ी से नहीं हुआ, क्यों? तो अल्लाह जानता ही नहीं है क्या बात। अल्लाह तो ये भी नहीं जानता मानव का विकास कैसे हुआ, और मोहम्मद तो जानता ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते बेचारे, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी वो आज भी नहीं जानते। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ और साइंस की शिक्षा दो, सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दो। वैसे 10वीं तक इतना कुछ आ जाता है। आज 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देता है कि मोहम्मद एक मूर्ख व्यक्ति था और मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह उससे भी बड़ा मूर्ख था। जिसने दुनिया बनाई उसको यही नहीं पता कि दुनिया गोल है या चिपटी है। और उनके लिए उनमें कितने ही लाभ हैं, और पे भी हैं। क्या करते हैं? हाँ लाभ हैं, तो पीने वाली चीज़ें भी हैं। वो तो पीने वाली चीज़ क्या अल्लाह की देन है, पीने जाल क्या मोहम्मद की देन है। ये अल्लाह तो खून का प्यासा है। हाँ, इसने मुसलमानों के लिए खून का प्याला जरूर तैयार किया है कि लोगों को कत्ल करो अपनी तलवार से और उस पर गाजी की उपाधि लो। जिस तरह की बाबर ने, और कौन आया था जिसने लोनी में कत्ल किए बहुतों लोगों, तैमूर ने हिंदुओं के सिर काट कर उसके ऊपर बैठा और गाजी की उपाधि ली। और इस तैमूर के नाम पर ये मूर्ख सैफ अली खान, जो जिनका गद्दार खानदान था, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनको पटौदी में जायदाद दी। और जो भोपाल की संपत्ति है, इनके बाप दादों की है ही नहीं, क्योंकि भोपाल की जो नानी थी, भोपाल जो मंसूर अली खान पटौदी की जो माँ थी साजिदा खातून, वो तो पाकिस्तान चली गई। ये तो अपनी बहन को इजाज़त दे गई थी, तो वो तो शत्रु पक्ष की है। और कोई कन्वर्ट तो इजाज़त तो सैफ अली खान की। तो ये तो गद्दारों का खानदान। कोई भी मुसलमान इंसानियत के खिलाफ काम नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान गद्दार होगा, इंसानियत का गद्दार होगा, हैवानियत का पैरोकार होगा। ये इस्लाम की पहचान है। और ये तो भांड है, बॉलीवुड के भांड, इनमें बुद्धि थोड़ी है। ये राज कपूर, ऋषि कपूर, ये कोई बहुत बड़े टैलेंट थे कि सब अनपढ़ और गंवार लोग थे, इनको गहन अध्ययन ही नहीं था। तो भांडों को भांडों की तरह रखो, उससे ज़्यादा इज्जत मत दो, नहीं तो आपके सर पर चढ़ जाएंगे। हमें इज्जत देनी है किसान को, हमें इज्जत देनी है जवान को, हमें वैज्ञानिकों को, पढ़े लिखे लोगों को इज्जत देनी है। नाच गाने वाले भांडों को पैसा मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इनसे कुछ प्रेरणा नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ पागल इनको तो कुछ आता जाता नहीं। उन्होंने अल्लाह से इतर कितने उपास्य बना लिए, शायद उन्हें मदद। देखो साहब, कुरान यहाँ फिर कह रही है कि अल्लाह से इतर यानी दूसरे उपास्य बना लिए। तो राम को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, जीसस को मानने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं उनकी नज़र में। वो वाजिब कातिल है, कत्ल करने वाला है, उसको कत्ल करना है। वे उनकी सहायता करने की सामर्थ्य नहीं रखते, हालांकि वे बहुदेववादियों की अपनी स्पष्ट में उनके लिए उपस्थित सेनाएं हैं। कह रहे वो अपने सामर्थ्य नहीं, हालांकि बहुदेववादियों, हालांकि वे उनके लिए उपस्थित, कह रहे उनके लिए हमारी सेनाएं हैं अल्लाह की, उनको कत्ल करने के लिए। बहुदेववादी में कौन आते हैं? जो एक से ज़्यादा गॉड को माने, जैसे ईसाई वर्जिन मेरी माँ को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट, और गॉड को मानते हैं। उस तरह हिंदू बहुदेववादी हैं, उसी तरह यहूदियों में हैं, उसी तरह 10 गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, हिंदुओं के भी तो गुरु हैं, सिख भाइयों के। बुद्धिस्ट हैं तो बुद्ध भी हमारे भगवान है, हम तो बुद्ध को मानेंगे, उनकी शिक्षा चाहिए। जैन जो तीर्थंकर हैं वो भी भगवान है हमारे, अच्छा उपदेश देने वाले सारे हमारे भगवान हैं। लेकिन हम पैगम्बर अल्लाह को नहीं मान सकते। ये तो कुटिल चाल चलने वाला एक षड्यंत्रकारी था, जिसको पैगम्बर कहते हैं, जो खून खराबा करता था, औरतों को अपनी बहू से शादी कर लेता था। पहले उसको दत्तक पुत्र बनाया जैद बिन हरित को, और जैद बिन हरित का नाम रख दिया जैद बिन मोहम्मद, यानी बिन माने का, बेटे के लिए बिन, जैद बिन मोहम्मद का बेटा जैद। और जब जैद बिन मोहम्मद की उपाधि दे दी, लेकिन जब इसने उनकी पत्नी जैनब को नंगा देख लिया, उसके घर में घुस गया, ये अर्धनगर अस्त्रा में देख लिया, तब बोल दिया कि दत्तक पुत्र तो पुत्र नहीं होता, इसकी काम वासना जाके उससे शादी कर ली।
तब वो जैद बिन मोहम्मद से फिर जैद बिन हारिथ हो गया। तो मोहम्मद एक खुदगर्ज व्यक्ति था, इसने अपने फायदे के लिए, काम वासना की पूर्ति के, धन लिप्सा के लिए वो जघन्य अपराध किए। इसको इतने लोग पैगंबर मान लें, ये उनके लिए लानत है, शर्म की बात है। क्या बुद्धियों पर पर्दे पड़े हुए हैं उनकी पे? अतः उनकी बात तुम्हें शोकाकुल ना करे, हम जानते हैं कुछ छिपाते। अब मोहम्मद को डर लगा रहता था कि मैं जो झूठ बोल रहा हूँ आगे कैसे चलेगा, तो कह रहा उनकी बातों से दुखी मत हो। और कैसे मोहम्मद तो दुखी होता था उनकी बातों, तो मोहम्मद का दिमाग घुमा हुआ था, हिला हुआ था, क्योंकि ये कहता, इसमें कह रहा है कि उनकी बातों से शोकाकुल ना हो, हम जानते हैं वो छिपाते हैं, कह रहे दुखी मत हो। लेकिन मोहम्मद के खिलाफ जब अबू अफाक जो कि 120 साल के थे, मोहम्मद के खिलाफ कविता लिखी, तो मोहम्मद ने उसका कत्ल करा दिया। मोहम्मद तो खुद दुखी हो जाता था, तो फिर दूसरों को क्या उपदेश दे रहा है? खुद गुड़ खा रहा है, दूसरों को कह रहा है गुड़ खाना खराब चीज़ है। यानी कि मुसलमानों को किस तरह बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, सोचने और समझने की बात है। तो क्या इनकार करने वाले मनुष्य को नहीं देखा? हमने उसे वीर्य से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं प्रत्यक्ष? अरे यार एक बार बताओ, ये जो अल्लाह तो निराकार है, फिर वीर्य कहाँ से आ गया इसमें? और एक तरफ कहता अल्लाह के हमने मिट्टी के गारे से आदम को बनाया, उसकी पसली में से हवा को बना दिया, दुनिया चली। और कहता हमने सब जोड़े से पैदा किए, तो कैचुए का तो जोड़ा ही नहीं होता, कैचुआ तो नरमादा एक में होता, तो अल्लाह को जानता ही नहीं था। तो इसलिए जो कुरान एक मूर्खों के द्वारा मानी गई, मूर्खों द्वारा लिखी गई, और मूर्खों के लिए किताब है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए और समझदार लोगों के लिए नहीं है। पढ़े लिखों में से एक मूर्ख होते हैं, यानी कि ज्ञानवान के लिए नहीं है, सही शब्द कहूँगा बुद्धिमान लोगों के नहीं। और उसने हम पर फबती कसी, अपनी पैदाइश को भूल गया। ये शैतान के लिए बोल रहे हैं। शैतान ने कहा मैं तो सिजदा नहीं करता आदम को, यानी आदम को हालांकि ये फेरी टेल कहानियाँ हैं, झूठी कथाएं हैं, कोरी गप है। कौन हड्डियों में जान डालेगा जबकि जीर्ण शीर्ण हो चुकी होंगी? तो जीर्ण शीर्ण हो चुकी होंगी तो खाना जान डालेगा, मोहम्मद का अल्लाह जान नहीं डालेगा, क्योंकि मोहम्मद तो गर्दन काटने वाला व्यक्ति था। मोहम्मद के मानने वाले गौरी गजनी, ये अफगानियों के जितने भी सारे लुटेरे थे, ये तालिबान भी लुटेरे हैं। मैं पठान भाई जो अफगानिस्तान का चैनल चलाता हूँ, जो चैनल चलाता है यूट्यूब पर, मैं उसको पूछना चाहता हूँ, तुम इसको नबी मानते हो उस पैगंबर को जो लुटेरा था, जो लोगों की हत्याएं करता था, जो औरतों को बाजारों में बेच देता था? अब कहेंगे इसका रेफरेंस दे दूँ, इसका रेफरेंस है सीरत रसूलुल्लाह, जो कि इब्ने इसाक ने लिखी, ऑथेंटिक किताब है, चैप्टर नंबर 83 पेज नंबर 465 पर साफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने बाजारों में औरतों को बेच दिया और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। ले लीजिए, इसका भी नंबर ले लीजिए, और हदीसों का भी नंबर दे दूंगा, ज़्यादा चिल्पों करोगे तो तुम अपनी औकात, मेरे अगर चैनल पर तुम कमेंट करते हो तो तुम्हारी औकात खोलने के लिए, तुम्हारे मोहम्मद की पोल खोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है। कह दो उनमें वही जान डालेगा जिसने पहली बार पैदा किया। वह तो प्रत्येक इस संस्कृति को भाई एक ही बार पैदा होता, पहली दूसरी बार कुछ नहीं होती। आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि मरने के बाद शरीर कभी जिंदा हो। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष में आग पैदा करती, तो लगे हो तुम उसे जलाने। हरे भरे वृक्ष में आग पैदा करती, भाई आग तो ऑक्सीजन की उससे लगती है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते, तो अल्लाह को मालूम नहीं था ना ये बिल्कुल भी। अल्लाह जो है मेरा मूर्ख था। क्या जिसने आकाश धरती को पैदा किया उसकी सामर्थ्य नहीं उन जैसों को पैदा कर दे? क्यों नहीं, जब वह महान दृष्टा आकाश और धरती को पैदा किया। क्या धरती कितने साल पहले बनी पता भी नहीं, न मोहम्मद को पता न अल्लाह को पता। और धरती कैसे बनी ये भी मोहम्मद और अल्लाह को नहीं पता। तो ये सब झूठ गढ़ दिया था उस समय के अरबियों को मूर्ख बनाने के लिए। उसका मामला तो बस ये है, वह किसी चीज़ का पैदा करने का इरादा रखता है तो उससे कहता है कुन फयाकुन, ये अरबिक शब्द है, हो जा और हो जाती है। कह रहा वो कहता है हो जा और हो जाती है, तो अभी क्यों नहीं अल्लाह बोलता कुन फयाकुन, सारे काफिर मर जाएं, सब पर बिजली कड़क जाए, क्योंकि हो ही नहीं सकती। वो जो मोहम्मद ने जो झूठ बोला, हमारे मुस्लिम भाइयों को मूर्ख बनाया। मजे की बात है, आज भी हमारे डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मकबूल अहमद से मैंने कहा तुम्हारे काफिले क्यों लूटते थे पैगंबर साहब? मकबूल अहमद को मैंने बोला, जो कि लखनऊ में रहते हैं। उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, उस पर जवाब नहीं हो। कह रहा आपको इस्लाम की समझ नहीं है। मुझे इस्लाम की समझ है। इस्लाम एक टोटल गुंडागर्दी है इंसानियत के खिलाफ। तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा था, पीडोफाइल था, जो छोटी बच्चियों से इंटरकोर्स करता था और पूरी दुनिया में बर्बादी पैदा करने के लिए तैयार और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। जब युद्ध जीताते थे तो मुसलमानों को कहता था अल्लाह ने फरिश्ते दिए भेजे हमारी जान बचाने के लिए, और जब उसको ऊद की लड़ाई में दांत तोड़ दिए तो कुछ भी नहीं बोला वो।
फिर क्यों नहीं बोला? तो एक ढोंगी और झूठ और मक्कार और फरेबी व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया में ऐसी राड़ पैदा की कि हजारों लाखों हिंदू यहूदी स्त्रियों का बलात्कार उसकी विचारधारा से हुआ। तो ऐसे हम ऐसे अल्लाह को, ऐसे इस्लाम के पैगंबर को मुर्दाबाद बोलते हैं। कुरान मुर्दाबाद, अरशद मदनी मुर्दाबाद, एक ही गुंडों का सरदार है जो देवबंद में मदरसा चलाता है। अब कोर्ट जमा जाओ, हम बता देंगे गुंडागर्दी क्या होती है। गुंडागर्दी यही तो होती है, लोगों को कत्ल करना, उनकी औरतों से बलात्कार करना, जो तुम्हारा पैगंबर किया करता था। और महिमा है उसकी जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा अधिकार, उसी को तुम लौट कर जिसके हाथ में। तो मोहम्मद, अल्लाह तो निराकार है, फिर उसके हाथ कहाँ से आए? हाथ का मतलब अगर पावर भी समझ लोगे तो पावर भी नहीं थी उसमें तो। क्योंकि अगर मान लिया उसने चादर की तरह अल्लाह ने धरती फैलाई तो धरती गोल कैसे हो गई? अल्लाह की ताकत चुक गई ना। धरती ने कहा हो मैं किसी अल्लाह को नहीं मानती, मैं गोल हूँ और गोल रहूँगी। अल्लाह ने तो कहा धरती स्थिर बनाई, घूमती नहीं है। लेकिन धरती ने कहा मैं तो घूमती हूँ, मैं खुलेआम घूमती हूँ। अल्लाह मेरे ठेंगे पे, मैं अपनी धुरी पर भी घूमती हूँ और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती हूँ। अल्लाह मेरे ठेंगे पे। सूरज ने भी कहा मैं सूरज धरती, उसने कहा मैं चारों तरफ नहीं बोलता, ये अल्लाह मूर्ख है। सूरज ने भी कहा कि अल्लाह मूर्ख है, धरती मेरे चारों तरफ घूमती है और मैं अपनी धुरी पर घूमता हूँ। तो उसने ठेंगे पर, धरती और सूरज ने अल्लाह को ठेंगे पर रख रखा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और इन दो मेरी किताबें, लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी, वो उनके खरीदिए। मैं सलमान मोमी का और जितने भी गैर मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है और वो बेचारे मुसलमान जो कि अच्छे लोग थे, सलमान तासिर जिसका मर्डर किया, जो मेरे से वन पड़ेगा मैक्सिमम राशि में उन लोगों को ले दूंगा जो कि इस्लाम के सताए हुए, इस्लामी गुंडागर्दी के सताए हुए हैं। चाहे वो कन्हैया लाल जी हो, चाहे चंदन गुप्ता हो, चाहे मिसाल खान हो, जितने भी लोग हैं सारी लिस्ट में देखकर उनको जिसको जरूरत होगी दूंगा। ब्लेंडर और ब्लेस्फेमी ब्लेंडर विजय कुमार पाल खरीदिए। इसकी रॉयल्टी का 99% मैं उनको दे दूंगा, 1% मैं अपने लिए रखूंगा जो कि मेंटेनेंस, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे कुछ अपने भी खर्चे हैं उसके लिए रखूंगा। अगर क्योंकि चैनल तो ये मोनेटाइज करने वाले नहीं है ना, मुझे इसकी चिंता है। मुझे ये किताब खरीदिए। तो मानवता के हित में मेरी 8 किताब और है, 11वीं और आ रही है, उसको भी खरीदना। तो आपको तो ये मानवता के हित में ये कार्य होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।